हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो अभी सुबह के बज रही हैं 6 और यहाँ पर अभी मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं। मैं उठ चुकी हूँ। उठने के बाद 10-15 मिनट मैंने की जुम्बा एक्सरसाइज। आजकल ना मैं जुम्बा एक्सरसाइज करती हूँ क्योंकि उसमें डांस करना होता है और डांस करना मुझे अच्छा लगता है। तो मेरा वेट इस समय बढ़ रहा है, तो इसलिए आजकल 2-3 दिन से ज़्यादा दिन नहीं हुआ मैं एक्सरसाइज शुरू की हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में आने के बाद सबसे पहला मेरा वही काम रहता है कि पानी गुनगुना करना अपने लिए और उसके बाद थायराइड की दवा लेना। तो दवा लेकर उसके बाद अब मैं गैस पे दूध रख दूंगी गर्म होने के लिए, और दूध चढ़ाने के बाद किचन पे जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसको मैं हटाऊंगी, जैसे कि बर्तन का टोकरा। और बर्तन का टोकरा खाली करते टाइम ना जितने भी बर्तन मुझे अभी सुबह यूज होने वाले हैं, क्योंकि इसी टाइम पे खाना भी बनना है, नाश्ता भी बनना है, चाय भी बननी है, टिफ़िन पैक होना है, तो जो भी मुझे काम के बर्तन लगेंगे, देखिए जैसे टिफ़िन है, कुकर है, सब मैंने यहीं पर रख दिया है साइड में। तो अब मैं करूँगी नाश्ता बनाने की तैयारी। तो नाश्ते में आज बनना है ढोकला। ढोकला हमारे लाडो की फरमाइश है। ढोकला सॉरी इडली ज़्यादा पसंद है, तो इडली ढोकला मैं साथ में ही बनाती हूँ। तो ये देखिए इसका बैटर मैंने रात में ही भिगो के रख दिया था सूजी में, और वो डाल के दही डाल के मैंने इसको रात में भिगो के छोड़ दिया था। और इतने टाइम बस इसमें मैं डालूँगी लहसुन कूट के, नमक और इनो पाउडर अच्छे से मिक्स करके, उसके बाद सांचे में, इडली के सांचे में डाल के इसको स्टीम होने के लिए मैं रख दूँगी। अच्छा, मैंने सबको शूट किया था, लेकिन मुझे लगा कि मैं शूट कर रही हूँ, लेकिन कैमरा ऑन नहीं था। कैमरा तो ऑन था लेकिन उस पर वीडियो बन नहीं रही थी। तो ये देखिए इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, और वहाँ पे भगोने में पानी खौलने के लिए मैंने रख दिया है। तो ये देखिए सारे ही बैटर को मैंने सांचे में अच्छी तरह से रख कर दिया है, और मैंने ज़्यादा बैटर भरा था क्योंकि फिर मुझे ना मैं दोबारा राउंड नहीं बनाना चाह रही थी। एक ही राउंड में मैं सोच रही थी कि सारी इडली हो जाए। तो फिर उसके बाद मैं गई लाडो को उठाने के लिए, और लाडो को ब्रश व्रश दे के आई हूँ। बेटा जी भी उठ गए थे, वो भी अपना ब्रश व्रश कर रहे थे। तब तक ये देखिए यहाँ पर ये अच्छी तरह से हो चुका है। इसको मैं चेक कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि फोक में ये चिपके ना, इसका मतलब कि ये हो गया है। बाकी मुझे तो आइडिया है कि कब ये हो जाता है, 10 मिनट में ये हो जाता है अच्छी तरह से। तो इसको मैं निकाल के बाहर रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। कहती मम्मा आप जाइए, जब मैं ब्रश कर लूँगी तो मैं आपको बुलाऊँगी। करो तो लाडो, दिखाओ कैसे करती हो। ये देखो, हाँ करो, करके दिखाओ ना। हाँ ये देखो, खूब अच्छे से कर लेना, ठीक है। जब कर लेना तो बुलाना, मैं कुल्ला करा दूँगी, ठीक। तो लाडो को ब्रश व्रश कराने के बाद अगेन मैं जा रही हूँ किचन में। और किचन में जाने से पहले देखिए मैं दूध भी रख गई थी ठंडा होने के लिए, बॉर्नवीटा वाला, ताकि सृजन पी सकें। सृजन को जल्दी स्कूल जाना रहता है, लाडो को थोड़ा लेट से जाना रहता है। वेट कर रहे हैं अपने टिफ़िन का, बाकी तो वो रेडी हो चुके हैं, दूध भी पी रहे हैं ठंडा करके। तो अब मैं जो है ये सारी इडली जो बन चुकी है, ये देखिए जब ठंडी हो जाती है ना तो बहुत आराम से ये निकल जाती है और कट भी जाती है। इसको ढोकले के शेप में मैं काट लूँगी और 1-2 इडली छोड़ दूँगी, क्योंकि लाडो को इडली भी ले जाना होता है और ढोकला भी ले जाना होता है। और मैं हमेशा इडली और ढोकला इसी तरह से इडली के सांचे में बनाती हूँ। मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है ढोकला वोकला बनाने वाला। तो ये देखिए इस तरह से मैं कट कर ले रही हूँ छोटे छोटे पीस में। और उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया है, और उसके अंदर करी पत्ता और राई का तड़का लगा के, और उसके बाद ढोकलों को मैं फ्राई कर लूँगी। और ढोकला मेरे दोनों ही बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे लगता है कि नाश्ते का, ब्रेकफास्ट का बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन भी है। तो इसलिए अक्सर मैं ढोकला बनाती रहती हूँ घर में। तो ये देखिए अब मैंने लगा दिया है इसको तड़का, मतलब कढ़ाई में डाल दिया है। अच्छा, मैंने ना कढ़ाई में पहले ही तेल चढ़ा दिया था, उसके बाद मैंने इसको काटना शुरू किया था। होता है कभी कभी हड़बड़बाजी में, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं। आप देखिए मैं यहाँ भी काम कर रही हूँ, उसके बाद भाग भाग के जाके बिट्टो को भी देखना होता है, उसको भी तैयार करना होता है, और खाना, टिफ़िन, सारी चीज़ें एक साथ हो जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें होना लाजमी सी बात है। तो अब सारा जब मैंने कट कर दिया तो अब डाल दिया है। उसके बाद इसको तेज़ आंच करके, गैस का जो फ्लेम है उसको तेज़ करके मैं इसको जल्दी जल्दी फ्राई कर लूँगी। और देख ही सकते हैं आप लोग कढ़ाई में कितने अच्छे लग रहे हैं ये ढोकले। और इसको ना मैं गोल्डन फ्राई करूँगी, हल्का सी गोल्डन फ्राई हो जाता है ना तो खाने में ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से तो सॉफ्ट रहता है। ये बहुत टेस्टी लगता है। कभी आप लोग ट्राई करना ये ढोकला बना के, अगर अभी तक ना बनाते हो तो। और अगर मान लीजिए इडली खाना आपके बच्चे पसंद करते हैं तो आप इडली को भी उसको कट मत करिए, ऐसे ही उसको सांचे से निकाल के उसको भी इस तरह से फ्राई कर सकते हैं।
तो अब जितना मुझे चाहिए था उतना फ्राई हो चुका है ढोकला, और अब मैं जा रही हूँ सृजन का सबसे पहले टिफ़िन पैक करूँगी। लाडो का अभी नहीं करूँगी क्योंकि ये गर्म है, और लाडो की जो टिफ़िन है वो प्लास्टिक की है, तो प्लास्टिक में गर्म खाना पैक करना सेफ़ नहीं होता है। लेकिन सृजन को लेट भी हो रहा है, और सृजन का ये जो है स्टील का है, तो इसमें मैं जल्दी से पैक कर दे रही हूँ। और इनको थोड़ा सी मैं फ्रूट लंच दूँगी, तो फ्रूट लंच में इनको ड्राई फ्रूट्स में देती हूँ क्योंकि ये वैसे और कोई फ्रूट्स नहीं खाते। या तो बनाना दे दो तो बनाना खा लेंगे आराम से, और काजू बादाम इनको पसंद है तो काजू बादाम में दे देती हूँ। तो सृजन को टिफ़िन उफ़िन दे के वो स्कूल जा चुके हैं, और अब ये कुछ ठंडा हो चुका है। तो ये देखिए इनके लिए 2 इडली मैं बचा ली थी क्योंकि लाडो कहती है मम्मा मुझे इडली और ढोकला दोनों चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 इडली और ये ढोकला रखा है ना। उसके बाद फिर ये बाद में अपना टिफ़िन चेक की थी, उसके बाद कहीं मम्मा मुझे और चाहिए, तो इनके में और मैंने ढोकला डाला था। और उसके बाद लाडो की टिफ़िन पैक करने के बाद यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है, और दोनों गैस पे दाल और चावल ये चढ़ा दिया है। और चाय में जब उबाल आ जाएगी तो चाय को मैं ढक के एकदम लो फ्लेम करके मैं शुरू कर दूँगी घर में लगाना झाड़ू। तब तक जब तक मैं झाड़ू लगाऊंगी तब तक ये जो मेरी चाय है वो बहुत ही अच्छी तरह से पक जाएगी। और झाड़ू भी मुझे जल्दी जल्दी लगाना है क्योंकि 7:30 बजे जो है मेरी वो हाउस हेल्पर आती है, तो उसके आने के पहले मैं सोचती हूँ झाड़ू लगा लूँ। तो झाड़ू लगा रहता है तो जल्दी जल्दी पोछा लगा के उसके बाद सुबह जो भी बर्तन होते हैं चाय नाश्ता के या जो भी रात के थोड़े बहुत बर्तन रहते हैं वो धुल लेती है, तो उसका भी काम जल्दी निपट जाता है। तो यहाँ पर मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। और ये जो आप लोग मेरा रूटीन देख रहे हैं मॉर्निंग का, ये मेरा जब स्कूल रहता तब भी यही मॉर्निंग का रूटीन रहता है। बस फ़र्क इतना रहता है कि मुझे और जल्दी उठना पड़ता है, 1 घंटा पहले उठना पड़ता है। काम और ज़्यादा स्पीड में करती हूँ और बच्चों को थोड़ा कम समय दे पाती हूँ, जैसे कि अभी दे रही हूँ। पूरा पी लेती है। पियो पियो, शौर्य देखे दगा ना तो बुआ डांटेंगी शौर्य को कि देखो यम्मू पी लेती है। पियो, पी के दिखाओ, मैं कैमरा ऑन रखूँ। पियो। पियो पियो। तो मैं इनको दूध पिलाने की कोशिश कर रही हूँ, और यहाँ पर देखिए मेरी हाउस हेल्पर आ चुकी है और वो पोछा भी लगा रही है, और लेकिन इनका दूध पीने का काम नहीं ख़त्म होगा। खैर फिर मैं अपना नाश्ता और मेरी जो हाउस हेल्पर है उसका नाश्ता लेकर यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठ चुकी हूँ नाश्ता करने के लिए। और पापा को मैं नाश्ता दे चुकी हूँ, पापा बाहर बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। सृजन जा चुके हैं नाश्ता करके, और लाडो का अभी भी देख सकते हैं आप लोग नौटंकी चल रही है। मैं बार बार उनका दूध चेक कर रही हूँ, उनको फिर से कह रही हूँ पियो। वो इसी तरह से मतलब दूध पीने में बहुत ज़्यादा नाटक करती है। जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे वो लोग अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ पाते होंगे कि बच्चों को नाश्ता और खाना खिलाना कितना बड़ा टास्क होता है। जो बच्चे खाने पीने में नौटंकी करते हैं उनके लिए। तो फिर हाउस हेल्पर भी ये देखिए मेरी आ गई है, पोछा ओछा लगा के हाथ वाथ धुल के आ गई है। तो वो अब वो भी नाश्ता करेगी। रोज़ सुबह मेरे साथ वो भी नाश्ता करती ही है। तो नाश्ता करने के बाद अब मैं लाडो को रूम में लेके आ गई हूँ और इनको तैयार करूँगी। सुबह मैं इनको नहलाती नहीं हूँ, जब ये स्कूल से आती हैं तभी नहलाती हूँ, या जब मैं नहीं रहती हूँ तो पापा नहलाते धुलाते हैं। तो अब इनको मैंने ड्रेस पहना दिया है और इनकी चोटी बनाऊँगी। और इनको आप देख रहे होंगे कितना नाटक आता है, मतलब हमेशा लेट जाना है। जैसे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है कि हर बार इनको ज़रा सी भी कुछ कर दो, ड्रेस पहनाया तो लेट गई, चोटी बना रही हूँ तब भी देखिए मेरे ऊपर लदी पड़ी हैं। इतना ज़्यादा ये लेजीनेस दिखाती हैं, और सिर्फ सब नाटक है कि हाँ, रोती नहीं है, कभी ये नहीं कही कि मुझे नहीं जाना है, लेकिन ये सारी नौटंकी चलती रहती है और मज़ा आती है मुझे। तो इनको तैयार करके अच्छी तरह से इनकी पूरी बॉडी में तेल वेल लगा के और मैं इनको शूज़ वूज़ पहना दूँगी, अच्छी तरह से तैयार कर दूँगी अपनी लाडो को। उसके बाद फिर इनको मैं स्कूल भेज दूँगी। और ये देखिए अभी मैं इनको शूज़ पहना रही हूँ ना, तब भी ये सो जाएंगी। मतलब इतनी ज़्यादा इनको नींद लगी रहती है, सुबह इतनी ज़्यादा थकान लगी रहती है कि हरदम बस इनको लेटने का मन कहेगा। कहेंगी मम्मा मुझे नींद आ रही, मुझे सोना है, तो बस हरदम सोती ही रहेंगी। खैर इनको मैंने तैयार कर दिया है और अब इनकी बेल्ट वेल्ट अच्छी तरह से लगा दूँगी। लाडो हो गई हमारी तैयार, और पापा इनको सुबह जो है स्कूल लेके जाते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से चली जाती हैं। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। किसी तो लाडो को छोड़ के मैं आ रही हूँ अंदर। तो अब हमारी माता जी देखिए आई हुई हैं, मॉर्निंग वॉक करके बैठी हुई हैं। अब ये चाय नाश्ता करेंगे। तो लाडो गई स्कूल, बेटा गया स्कूल। तो सुबह का जो एक शिफ्ट का काम है वो हुआ ख़त्म, जिसमें झाड़ू पोछा हो गया है, दाल चावल बन गया है, नाश्ता बन गया है, और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। अब मेरा शुरू होगा सेकंड शिफ्ट का काम। तो इसमें मेरा नहाना धोना होगा और बाकी सब्जी रोटी किचन क्लीनिंग ये सब होगा। तो और हाँ, मैं ये बता दूँ इसमें मैं CCL लीव पर हूँ, चाइल्ड केयर लीव पर।
बीच में यमू की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उसके लिए मैंने CCL अप्लाई किया था, लेकिन वो CCL पास होते होते काफ़ी दिन लग गया और तब तक यमू ठीक भी हो गए, लेकिन फाइनली CCL मेरी पास हो गई। 20 दिन का CCL है मेरा। तो अभी मैं घर पे ही हूँ और लाडो की केयर के लिए। तो अभी मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी और बहुत जल्दी जल्दी में नहाई हूँ। टाइम बता दूँ 9 बजने जा रही हैं और आप लोगों से बात करते करते ही अभी जब मैं यहाँ बैठ के आप लोगों से बात कर रही थी लाडो को भेजने के बाद, अचानक ही मुझे याद आया कि मैंने उसको दवा नहीं खिलाई, जो दवा उसकी सुबह की है। तो बस मैं जा रही हूँ लाडो को दवा खिलाने उसके स्कूल। उसका स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। दवा ज़रूरी है, तो अभी मैं जा रही हूँ उसके स्कूल दवा लेकर, उसको दवा खिला कर आऊँगी, तब घर का बाकी का काम करूँगी। तो भूलने का खामियाजा भुगतना ही पड़ता है मुझे। तो आ गई हूँ लाडो के स्कूल में और वेटिंग एरिया में वेट कर रही हूँ। तो जो यहाँ के भैया हैं वो लाडो को लेने गए हैं उनकी क्लासरूम से, और अभी देखना लाडो आएंगी और इतने अच्छे से मतलब आएंगी, दवा पी लेती हैं, उसके बाद फिर मुझे बाय बाय टाटा करके अपने स्कूल में अपनी क्लास में चली गई। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ लाडो अब मेरी हैबिटेड हो गई हैं, बिल्कुल भी रोती नहीं है, जिद नहीं करती हैं। तो अभी आप देखना, ये देखिए आ गई मेरी लाडो। ये लाडो की स्कूल से आने के बाद सबसे पहले मैं कपड़े लेकर छत पे गई। कपड़े 2 दिन के थे, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मुझे कल कहीं जाना है, इसलिए मैं आज जो है सारे कपड़े धुल देना चाहती हूँ, ये ताकि ये ना रहे कि मैं कहीं जाऊँ और कपड़ों का ढेर घर में पड़ा रहे, ये अच्छा नहीं लगता है। तो कपड़ों को मैं सर्फ में भिगो के, मशीन में नहीं लगाई हूँ, आज कपड़ों को हाथ से धुलने वाली हूँ क्योंकि कपड़े कम हैं। तो कपड़ों को सर्फ में भिगो के अब मैं आ गई हूँ यहाँ नीचे किचन में। और किचन में जो बाकी का काम है, जैसे कि दाल में तड़का लगाना है और रोटी बनानी है, तो वो सब मैं करूँगी। और आज सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी क्योंकि आज मुझे पार्लर भी जाना है, तो आज इसलिए मैं सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, सिर्फ दाल चावल रोटी बनाऊँगी। सब्ज़ी शाम की रखी हुई है। तो ये देखिए किचन का जो है काम मेरा निपट गया है। बर्तन वर्तन भी जो थे थोड़े बहुत वो मैंने फिर से धुल दिए हैं, किचन साफ़ कर दी है। और अब मैं जा रही हूँ छत पे वापस से कपड़ा धोने के लिए। जो कपड़े मैं भिगो के आई थी, बस आके उनको हाथों से जल्दी जल्दी मैंने साफ़ किया। उसके बाद अब खंगाल के ड्रायर में डाल दे रही हूँ ताकि हल्का सी निचो उठे, तो फैलाने में इजी रहता है। अगर हल्का कपड़ा ड्रायर हो जाता है 2-4 मिनट ही। तो ये देखिए सारे कपड़े धुल के मैंने यहाँ पर फैला भी दिए हैं। तो अब मैं नीचे आ गई हूँ और टाइम देख लीजिए 10 बज रही हैं और मैं खाऊंगी खाना। वैसे तो भूख नहीं लगी थी और आज एकदम सिंपल सोवर सा खाना, दाल चावल रोटी, और भूख नहीं लगी थी, खाया नहीं गया था ज़्यादा। इतना ही जो चावल दिख रहा है ना, वो भी उसमें से भी मैंने आधा बाल्टी में डाल दिया था क्योंकि खाने का टाइम हुआ नहीं था। अभी सुबह ही नाश्ता किया था, वो भी हैवी वाला। तो अभी जाने के पहले, अब मुझे पार्लर ही जाना है, तो वहाँ जाने के पहले मैं यहाँ पे ना थोड़ा सी फ्रूट कट कर ले रही हूँ कि अभी तो खाना खाया नहीं गया अच्छी तरह से, पता चले वहाँ पार्लर में टाइम लगे, और लग जाता है पार्लर में 3-4 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो पता चले वहाँ पे भूख लगे और मैं भूखे पेट ना कोई काम नहीं कर सकती हूँ। मेरे ना स्वस्थ रहने का और इतना सारा काम करने का यही एक मूल मंत्र है कि मैं अपने शरीर को रेस्ट भी देती हूँ टाइम टाइम पे, और बीच बीच में खाती पीती भी रहती हूँ। ये नहीं कि हाँ भूखे बस लगे रहो। तो अभी यहाँ पे फ्रूट पैक करके ना मैं आ गई हूँ अपने रूम में। और ये थोड़े बहुत कपड़े प्रेस के लिए जाने थे, पर्स और हेलमेट तो लाडो को लेके गई थी, तभी से रखा हुआ था बेड पे। तो अब मैं आ गई हूँ मामी के पार्लर में। मेरी मामी सास जो है वो, उनका पार्लर है। ये पार्लर देखिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सुंदर है, काफ़ी साफ़ सुथरा है। तो मामी के पार्लर पे मैं आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने कराया था क्लीनअप, हाथ पैर का वैक्स, अंडर आर्म वैक्स। और फेशियल कराने का मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि फेशियल कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मैं 1 बजे तक फ्री हो जाना चाहती थी। जब तक मेरी लाडो घर पे आती हूँ उसके पहले मैं यहाँ से फ्री हो जाना चाह रही थी। तो ये फाइनली जो फेस पैक लगा के बैठाते हैं वही वाली प्रोसेस चल रही है। तो 1:30 बजे पहुँच गई घर। बाहर इतनी धूप है, इतनी धूप है। लाडो आ गई है स्कूल से, अभी मैडम नहा रही हैं। वैसे वो कब से आई है लेकिन पापा बता रहे नहा नहीं रही थी। थकी नहीं हूँ, गर्मी लग रही है, पंखा चलाई हूँ, एसी चलाई हूँ। तो अब लाडो को तैयार व्यार करूँगी, छत से कपड़े लेके आऊँगी क्योंकि धूप बहुत है, कपड़े सूख गए होंगे, कपड़े जल जाएंगे। तो इनको तैयार कर दी हूँ और ये मैडम बैठ गई हैं अपनी कॉपी देखने, अपना होमवर्क देखने। इतनी पढ़ाकू मेरी बिटिया है। और ये छत से सारे कपड़े ले आई हूँ, अब शाम को तय लगाऊंगी। पहले लाडो को खाना खिलाऊंगी। क्या मिला है? स्लीपिंग लाइन। ये लाडो को वर्क मिला है, स्लीपिंग लाइन। तो जी लाडो के ले आई हूँ दाल चावल। अब लाडो को खाना खिलाऊंगी और उसके बाद करेंगे थोड़ा सी रेस्ट। 1:45 बज गई हैं। तो चलिए अपने इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो, और ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इसके नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छा वीडियो आप लोगों को मिलने वाला है।
बहुत ही हाँ हाँ। तो मैं ये कह रही थी इसका जो अगला व्लॉग इसके बाद जो व्लॉग आएगा काफ़ी सरप्राइजिंग व्लॉग होगा, देखना ज़रूर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बाय बाय।